Welcome to my channel Navbharat Today. Please do like, share and subscribe. भाइयों और बहनों नमस्कार। भाइयों और बहनों, हिंदू खतरे में है। हिंदू का संख्या साल के बाद साल घटते जा रहा है। एक तरफ मुसलमान की आबादी बढ़ते जा रहा है। जब फ्रीडम आया था 1947 में, उस समय मुसलमान की संख्या था करीब करीब 4%। आज वो लोग पहुंच गए 20 से 25% तक। मित्रों, ये देश के लिए बहुत ही खतरे वाली, देश की संस्कृति सभ्यता मूलों के लिए खतरा ही है। मित्रों, हिस्ट्री में देखा जाएगा तो कई देश मुसलमान देश बन गए। चाहे आप इजिप्ट लीजिए, चाहे आप ईरान लीजिए, चाहे आप अफगानिस्तान लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, लेबनान लीजिए, ऐसी बोलते जाएंगे तो कई, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, कई जगह आज इनका आबादी बढ़ते बढ़ते देश को अपने कब्जे में ले रहा है। हिंदुस्तान भी इस्लामिक देश बनने का पूरा खतरा फिलहाल है। मित्रों, तो भाइयों बहनों, हैदराबाद की लीजिए। जब कई हिंदू घूमते थे, मंगलहाट, आगापुरा, टपाचपुरा, रईन बाजार, ढबीरपुरा, याकुतपुरा, आज बहुत कम दिखते हैं, नई की बराबर है। हिंदू वहां से निकल चुके हैं उस इलाकों से। आसिफ नगर में दानव नागेंद्र जी जीत के आते थे हिंदू भाई, आज वो नहीं रहा। इसी तरफ से कारवान में बदम बालड़ी जी 2-3 बार चुनाव जीत के आए थे, सांसद के नाते, विधायक के नाते, लेकिन आज भी वो हाल रहा नहीं। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जी मलकपेट में जीत के आते थे, प्रस्तुत गवर्नर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ये 3-3 इलाके, 3-3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, और पार्लियामेंट तो पिछले 40 साल से तो हम खो ही बैठा है। इस 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम ने अड्डा बना के रखा है, मजबूत अड्डा, किला बना के रखा है। कारण क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक हुए। भाइयों और बहनों, एक तरफ 5 बीवियां, 25 बच्चे, एक तरफ 1 या 2 बेटे, हम 2 हमारे 2, या हम 2 हमारे 1, कुल मिलकर 3। ये हिंदू का हालत है। भाइयों और बहनों, कई ओल्ड सिटी में आज के तारीख में, हैदराबाद में, मंदिरों में पूजा नहीं होते, मंदिर अब बंद पड़ा है। और कई इलाकों में लोग खाली करके शहरों में आ रहे हैं, सिकंदराबाद की तरफ आ रहे हैं, और वनस्थलीपुरम, एलबी नगर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी परिणाम नहीं है, और भाग्यनगर के लिए अच्छी परिणाम नहीं है। इसको बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं मित्रों। ऐसा बदल सकते हैं जो आने वाले चुनाव में, जो अभी कल होने वाले चुनाव में, हैदराबाद में और सिकंदराबाद में श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, और हैदराबाद में श्रीमती माधवी लता जी को परिपूर्ण वोट देने का संकल्प लिया जाए। और संकल्प सिद्धि करवाने के लिए भगवान जी बैठे हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। आप अपना मतदान बिल्कुल कीजिए, हिंदुत्व के लिए कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कीजिए। आने वाले चुनाव जीतने के बाद हम यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत देश में एक ही संस्कृति, एक ही चट्टम, एक ही पॉलिसी। जैसे हमने जीएसटी लागू किए थे, पूरा इंडिया में एक ही टैक्सेशन पॉलिसी, इसी प्रकार भारत देश में भी यूसीसी लाने से ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है ना, ये रुक जाएगा। पूरी तरफ से रुक नहीं जाएगा तो कुछ हद तक रुक जाएगा, क्योंकि मजहबी लोग तो सुनते नहीं, पॉलिसी को तो केयर नहीं करते वो लोग। भाई और बहन, जो हमारा संकल्प है, इस भारत देश को, इस पवित्र देश को, इस सनातन देश को बरकरार रखने के लिए हम सभी जी तोड़ कोशिश के, उसमें एक प्रयास है कि मतदान कीजिए, बीजेपी को फिर एक बार जिताइए, मोदी जी का नेतृत्व वाली सरकार को फिर एक बार जिताइए। और लेकिन अब की बार भाई साहब, मोदी जी अपने को संदेश दिया था 400 बार। इसी संदेश के साथ गौर कीजिए, कल मतदान कीजिए, पूरा परिवार को लेकर जाइए, पूरा अपार्टमेंट में सभी लोगों को लेकर जाइए मतदान क्षेत्र को, और भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक मेजॉरिटी से, बंपर मेजॉरिटी से फिर एक बार मोदी जी को दिल्ली में आप आमंत्रण कीजिए, निमंत्रण कीजिए। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम।